ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के अंतर्गत आज हम सीखेंगे नंबर्स की सीरीज़ भरना, वार यानी डेज की सीरीज़ भरना, महीने की सीरीज़ भरना और तारीख की सीरीज़ भरना। MS Excel में आगे काम करना शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें कई ऑप्शंस ऐसे होंगे जैसे कि नई फाइल इंसर्ट करना या फिर कोई फाइल खोलना, उसको सेव करना, डिलीट करना, अंडू करना इत्यादि। ये हम आपको पिछले अध्यायों में नोटपैड में सिखा चुके हैं। अगर आपको ये सीखना हो या इसमें कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ जाकर इसे वापस देख सकते हैं। इसी तरह से पिक्चर या सिंबल्स या वर्ड आर्ट या क्लिप आर्ट इंसर्ट करने की अगर ज़रूरत आपको कहीं पड़ती है इसमें, तो वो हम सीख चुके हैं MS Word 2007 में। वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और अब हम आगे शुरू करते हैं MS Excel 2007 में काम करना। आइए अब हम सीखते हैं नंबर सीरीज़ भरना। यहाँ पर अब अगर वर्कशीट में आपको कोई नंबर्स डालने हैं तो MS Word में जैसा कि आपने देखा था हम टेबल बनाते हैं और फिर टेबल में आपको सारे नंबर्स डालना होते हैं खुद। जैसे 1 से 10 नंबर डालना है तो पूरे 1 से 10 एक एक करके आपको डालना होते हैं। पर यहाँ पर MS Excel में अगर आपको नंबर्स डालने हैं तो पहले 2 नंबर्स जो हैं वो हम डाल देंगे। जैसे यहाँ पर हमने डाला 1 और फिर हमने डाला 2। अब ये 1 और 2 ये 2 नंबर्स हमने डाल दिए। और अब अगर मान लीजिए हमको 10 तक के नंबर्स डालने हैं तो पूरे 10 तक हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बजाय आप इसे सिलेक्ट कर लें। दोनों आपने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कॉर्नर पर आप देखेंगे ये जो चौकोर है, यहाँ पर जब आप अपना पॉइंटर ले जाएंगे तो ऐसा प्लस का निशान आएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप इसे ड्रैग कर लें। ये देखिए यहाँ तक ड्रैग करके जैसे आपने छोड़ा तो ये पूरे अपने आप ये 10 तक नंबर लिख देगा। पर इसके लिए ज़रूरी है कि पहले 2 नंबर्स आप डालें ताकि जो भी डिफरेंस उन 2 नंबर्स में होगा उसी के आधार पर वो आगे के नंबर्स डालेगा। यहाँ 1 और 2 में 1 का डिफरेंस था तो उसने सारे 1-1 के डिफरेंस के साथ सारे नंबर डाल दिए। अब मान लीजिए आप 2 नंबर्स का डिफरेंस रखते हैं। यहाँ पर हमने डाला 2, यहाँ पर डाला 4। अब ये 2 का डिफरेंस हमने रखा है। अगर आप इसी डिफरेंस में आगे नंबर चाहते हैं तो उसी तरह से पहले इनको सिलेक्ट करें और फिर यहाँ कॉर्नर पर ले जा करके इसे क्लिक करके ड्रैग कर दें। ये देखिए 2-2 के डिफरेंस से ये पूरे 20 तक कर नंबर्स यहाँ पर डल गए अपने आप। जिस तरह से हमने नंबर सीरीज़ डाली है या नंबर सीरीज़ भरी है उसी तरह से हम वार सीरीज़ या डे सीरीज़ भी भर सकते हैं। उसके लिए हम जो भी वार हमको डालना है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। मान लीजिए हमने लिखा संडे। अब संडे से हमको आगे तक जाना है तो उसके लिए हमने पहले ये इसको सिलेक्ट किया और ये यहाँ पर कॉर्नर पर जाकर क्लिक करके इसे ड्रैग कर दिया। ये सैटरडे तक पूरा आ गया और आगे चाहें संडे तक लेना या और आगे ले जाएंगे तो और आगे जितने दिन हैं वो उतने पूरे वहाँ तक लेगा। और अगर 1 सप्ताह आपको पूरा भरना है तो ये यहाँ तक ले जा कर के आप छोड़ दीजिए। सारे डे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये पूरे की पूरा 1 सप्ताह के दिन इसमें आ गए। ये पूरे नाम हैं। अगर आप इनको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो हम अगले कॉलम में आपको दिखा देते हैं। आप शॉर्ट में लिख दें SUN आपने लिखा, एक बार लिखा है बस। अब आप इसको क्लिक करके इसी तरह से ड्रैग करके आगे तक बढ़ा दें। ये देखिए पूरे सप्ताह के नाम जो हैं शॉर्ट में लिखे हुए आपके सामने आ गए हैं। अब जैसे हमने डेज़ की यानी वार की सीरीज़ भरी है उसी तरह से हम मंथ का भी कर सकते हैं। आपने पूरा मंथ जो है टाइप कर दिया जनवरी। अब आगे आपको पूरा जो साल के सारे मंथ्स 12 इसी तरह से लिखना है तो आपने जनवरी को सिलेक्ट किया और वहाँ पर कॉर्नर पर ले जा कर के इसी तरह से इसे ड्रैग कर दिया और ये दिसंबर तक आकर के हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ये देखिए पूरे के पूरे 12 महीने आपको लिखना नहीं पड़ेंगे, अपने आप आ जाएंगे। इनको भी अगर शॉर्ट में करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। JAN जैन लिख करके आप छोड़ दीजिए। फिर इसे सेलेक्ट करके
इसे भी ड्रैग करके दिसंबर तक लाकर छोड़ दीजिए। ये सारे के सारे महीने जो हैं वो शॉर्ट में आ गए। ये हमने सीखा नंबर सीरीज़ भरना, वार सीरीज़ भरना, मंथ सीरीज़ भरना। इसी तरह से हम डेट्स भी डाल सकते हैं। डेट के लिए ध्यान रखें, आपको पहले महीना लिखना होगा और उसके बाद में तारीख। जैसे हम लिखना चाहते हैं 10 जुलाई, तो हमको पहले लिखना होगा जुलाई का महीना यानी 7, और फिर हम लिखेंगे 10। इसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे आप लिखेंगे ये 10 जुलाई अपने आप ले लेगा, और यहाँ पर देखिए फार्मूला बार पर 10 जुलाई और सन भी अपने आप आ गया 2012। जो भी आपके सिस्टम में ईयर सेट है उसको वो अपने आप ले लेगा। पर अगर आप पीछे का कोई ईयर लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप 2011 या 2010 लिखना चाहते हैं, तो वो डेट के साथ आपको टाइप करना होगा। उसके लिए ये इस तरह से, मान लीजिए हम 30 मई 1987 लिखना चाहते हैं, तो हमने पहले महीना लिखा 5, फिर 30 और उसके बाद 1987 क्लिक कर दिया, तो 30 मई अपने आप आ गया। और ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए जो ईयर हमने चाहा था वो यहाँ पर आ गया है। और जिस तरह से हमने बाकी की सीरीज़ भरी है उसी तरह से डेट की सीरीज़ को भी आपको आगे बढ़ाना हो तो आप कॉर्नर पर क्लिक करके उसे ड्रैग कर दें। तो आगे के जो भी डेज़ आने हैं, अब जैसे 30 मई था, अब आगे जून आएगा, तो अगली सारी जो डेट्स हैं ये अपने आप भर लेगा। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डेट आ रही है उसका फॉर्मेट इस तरह का है कि आप डेट और उसके बाद जो मंथ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार पर आपको उसका ईयर भी दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहीं पर इस तरह से डेट आ जाए कि डेट, मंथ और ईयर तीनों आपको एक साथ दिख जाएं, तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ देखिए नंबर ब्लॉक में आपको ऑप्शन मिलता है डेट का। उस पर जा कर के यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग आपको यहाँ शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट दोनों दिख जाएंगी। अब ये इस तरह से हम चाह रहे हैं कि हमको महीना, डेट और ईयर तीनों दिखें, तो इस पर जाकर क्लिक कर दें। ये देखिए इस सारी की सारी डेट्स इस फॉर्मेट में चेंज हो गई। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस कॉलम में से डेट्स डिलीट कर देते हैं, जैसे हमने सारी डेट्स डिलीट कर दी, और कोई दूसरा नंबर हम यहाँ पर टाइप करते हैं, नॉर्मल कुछ भी संख्या हमने डाली, तो ये देखिए जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये उस संख्या को भी डेट में कन्वर्ट कर देता है। ये डेट कॉलम हो जाता है। और अब आप सिंपल नंबर भी लिखेंगे तो वो सब डेट फॉर्म्स में ही आएंगे। जैसे जो भी हम कुछ भी नंबर डालेंगे ये इसको कुछ ना कुछ डेट बनाकर यहाँ पर लिख देगा। तो अब इससे निपटने के लिए इसको वापस हमको नॉर्मल कॉलम अगर बनाना है तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर नंबर पर जाकर के क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको ये कैटेगरी में इसकी कैटेगरी डेट से बदल करके जनरल की करनी है। इसको आप सिलेक्ट कर लें और फिर ओके कर दें। ये देखिए अब जो नंबर्स हमने डाले थे वो वापस नॉर्मल फॉर्म में आ गए हैं। MS Excel 2007 के अंतर्गत आज हमने सीखा नंबर्स की सीरीज़ भरना, वार यानी डेज़ की सीरीज़ भरना, महीने की सीरीज़ भरना और तारीख की सीरीज़ भरना।